हेलो, वेलकम बैक। चलिए हम अपनी नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसमें हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले कॉइन्स से रिलेटेड, वैल्यू एंड कॉइन से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, दो चीजें होंगी तुम्हारी। दो चीजें क्या होती है, एक तो कॉइन्स देगा आपको या फिर आपको वैल्यू देगा। वैल्यू का मतलब यानी कि रुपीस देगा, समझ गए। अब कॉइन्स कैसे देगा, मान लो मैंने कॉइन्स दे दिया आपको कि आपके पास 50 कॉइन है। मैं कह रहा हूँ 50 कॉइन है और 50 कॉइन है तुम्हारे 50 पैसे के सिक्कों से। टोटल 50 कॉइन है तो टोटल रुपए कितने बने तुम्हारे पास, 25 रुपए बने। यही बना। अगर मैंने बोल दिया 25 रुपए तुम्हारे पास और 25 पैसे के ही सिक्के से 25 रुपए बनाए हैं तुमने टोटल, तो तुम्हारे पास सिक्के कितने थे, 100 सिक्के हो जाएंगे। क्योंकि 25 पैसे का एक सिक्का है तो 1 रुपए में 4 सिक्के बनेंगे, लगेंगे। 25 रुपए में कितने लग जाएंगे, 100 सिक्के लग जाएंगे। समझ आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको अगर वैल्यू दे देगा तो कॉइन्स पूछेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स दे देगा तो फिर रुपीस पूछेगा, रुपीस क्या है। अब इतना आसान तो होगा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे ही दे देगा। अब क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फिर समझ आएगा। क्वेश्चन है तुम्हारा, ₹180 contained in a box, ₹180 contained in a box consist of 1 rupees 50 paise and 25 paise coins are in the ratio 2:3:4. 1 rupees 50 paise and 25 paise coins are in the ratio 2:3:4. 2:3:4. What is the number of 50 paise coins? What is the number of 50 paise coins? अब एक चीज समझो सबसे पहले, देखो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट वैसे तो समझ आ जाएगी, पर 1% के लिए अगर वो घुमा भी रहा है स्टेटमेंट को, नहीं पल्ले पड़ रहा कुछ भी, तो क्या करना है, सिंपल सा फंडा है। अगर टोटल रुपीस दे रखे ना, तो जो ये रेशियो होगी ये होगी कॉइन्स की रेशियो। उल्टा होता है, क्योंकि सीधा दे दिया तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 180 तुम डायरेक्ट निकाल लोगे। अब इतना आसान तो देने से रहा, सिंपल सी बात है, ये तो तुम्हें भी पता है, तो क्वेश्चन तो घुमाएगा। अगर टोटल रुपीस दे रखे हैं तो रेशियो मिलेगा कॉइन्स का। अगर टोटल कॉइन्स दे दिए तो रेशियो मिलेगा रुपीस का। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, तुम्हें पता भी चलेगा कि रेशियो किसका दे रहा है। कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, समझ आई स्टेटमेंट से भी। नहीं भी आ रहा है तो सिंपल सा फंडा होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता चल जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्ट एज इट इज तो देगा नहीं। सेकंड क्लास के बच्चे थोड़ी हो यार कि इनका सम करके इसके इक्वल रख दो। अब ये क्या है, कोइंस। ये क्या है, वैल्यू। रेशियो का कंपैरिजन सेम चीजों के साथ करते हैं, ये चीज पता है। जब ये रुपीस हैं तो इनके भी रुपीस बनाने पड़ेंगे, तभी तो कंपैरिजन करोगे। रेशियो का मतलब ही क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ सेम थिंग्स, सेम चीजों का कंपैरिजन होगा। तो हम कॉइन्स की क्या करेंगे, वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अब वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो चीज। 25 पैसे के 4 सिक्के, इसका ये यही कह रहा है ना। तो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1 रुपए का 2 सिक्के। तो कहने का मतलब यही है, ये सिक्के हैं, इस सिक्कों से कितने रुपए बन रहे हैं, 1 रुपया बन गया। क्या भाई, 3 सिक्कों से कितने रुपए बने, 50 पैसे के 3 सिक्के। ये तो देखो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया, 1.5 लिख लो या 3/2 लिख लो। कितने हो गए, कितने रुपए बन जाएंगे, 2 सिक्के हैं 1 1 रुपए के, 2 बन गए। ये रेशियो आ गई। अब दिक्कत यहाँ पर क्या है कि हमने ये पढ़ा था कि रेशियो फ्रैक्शन उसमें ना तो फ्रैक्शन में होती है ना पॉइंट में होती है। 3/2 रखते तो फ्रैक्शन बनती, नहीं होती। पॉइंट में भी नहीं रखनी, तो पॉइंट भी हटाना पड़ेगा, फ्रैक्शन भी हटानी पड़ेगी। तो तरीका क्या है हटाने का, मल्टीप्लाई कर दो। अब या तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, मर्जी है तुम्हारे, ये पॉइंट हटना चाहिए, बस मुझे पॉइंट हटाने से मतलब। दूसरा तरीका क्या है,
अगर इसको किससे करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3 बन जाएगा ना। 2 से, याद तो ये पॉइंट हटाना है भाई, हमें पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से कर दो, पॉइंट हटना चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम किससे करो, 4 से कर लो, 6 से, 8 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशियो। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करते तो क्या आता, 8 आ जाता, यहाँ 6 आ जाता, यहाँ 4 आ जाता, तो कट करोगे तो फिर से 432 आएगा। समझ आया, ये किसका रेशियो आ गया, वैल्यू का रेशियो आ गया तुम्हारा। अब एक चीज ध्यान दो, ये रेशियो देखो और ये रेशियो देखो, क्या है, ऊपर वाले का उल्टा है, 2 3 4 है, इधर 4 3 2 बन गया। ऐसा कभी भी नहीं होता है, डायरेक्ट मत लिख देना कि उसका उल्टा करके लिख, समझ गए, निकलने से भले ही चाहे वो एज इट इज आ जाए या उल्टा आ रहा हो उसका, निकले कुछ भी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट मत लिख देना कि जो ऊपर है उसका उल्टा नीचे बनता है, सोल्व करके ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट कभी भी नहीं होता, समझ गए, अलग ही आता है। ये क्वेश्चन जानबूझ के लिखा है कि कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है यहाँ पर, तो ये चीज समझाने के लिए कि तुम्हें तुम्हारा माइंडसेट ये ना हो जाए कि हाँ ऊपर वाले का उल्टा कर दो खत्म। हाँ तो 2 3 पढ़ेंगे, रुक जाओ, शांति रखो, ये तो खत्म करो पहले, समझ लो, इसको पूरा निकाल लो, समझ आ गया। पहली चीज तो ऊपर वाले का उल्टा नहीं होता, सोल्व करने का तरीका पता चल गया कि कॉइन से वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये आ गया, अब मेरे पास टोटल वैल्यू दे रखी है ना 180 रुपीज, रेशियो में कितना है 9, 9 की वैल्यू 180, तो 2 की वैल्यू कितनी, सॉरी 9 की वैल्यू 180, तो किसकी निकालनी है, 50 वैसे कॉइन्स की निकालनी थी, 3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, ये 60 क्या आ गया, रुपीज आए, यहां से कितना आ जाएगा 40 रुपए, तीनों का लिख लेते हैं, यहां से 80 रुपए, यही आएंगे, किसी का भी पूछ सकता है ना, वो हम तीनों का लिख के चल रहे हैं। अगर उसने पूछ लिया 25 पैसे की सिक्के कितने, अब निकाल लोगे, 40 रुपए थे, 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, 40 रुपए में कितने हो जाएंगे 160, 60 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के 120 हो जाएंगे, 80 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे, ये आंसर, किसी के भी पूछता, क्लियर हुआ, अब कैसे करना है, तीनों के भी पूछ लेता है, किसी एक के इंडिविजुअल भी पूछ लेता है, कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे करना है। यहां पर जब कन्वर्ट करता है ना वो, यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट में या फ्रैक्शन में छुड़वाएगा, तुमसे बहुत बार ट्राई करता है कि वो छुड़वा ले, बस यहाँ दिक्कत होगी तुम्हें, क्योंकि ये कन्वर्जन ये बनेगा, यहां से पॉइंट या फ्रैक्शन कैसे रखा रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो हटा दिया तो फिर तो ये जो वैल्यू बनेगी वो उसकी इक्वल ही हो जाएगी, खत्म हो जाता कुछ, तो दिक्कत ही नहीं आती, समझ आ गया। हाँ तो इसको डायरेक्ट रुपए में ही तो कन्वर्ट करा, और करा ही क्या है, इसको ऊपर, उसको रुपए में क्यों कन्वर्ट करोगे, हाँ तो मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, और क्या करा है, 3 को मल्टीप्लाई तो करा था 1/2 से, अच्छा हाँ हाँ, तो ये 2 ही तो बना था, भाई देखो क्या होता है ना, ये चीज जो तुम कह रहे हो ना सही है, पर ये चीज तब होगी ना जब तुम्हें इतना माइंड में हो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से मेरा पॉइंट ना बने, तभी तो तुम 4 से कर रहे हो। अगर मैंने यहां लिख दिया, मान लो 2 लिख दिया,
अब 4 से गुना कर लिया, यहाँ पर 1 था, 1 को 4 से गुना कर लिया, समझ गए, सबको 4 से गुना कर रहे हो, ये चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए ना कि 4 से करने से होगा या नहीं होगा। वो अभी तो मैंने 25 पैसे दिया, 10 पैसे का सिक्का भी देगा, तो 10 से करोगे, तो वही तो चीज यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है, और बहुत बार क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही ना पड़े हमें, तो पॉइंट में ही ना रहने दे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, कैसे भी करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फाइनली तुम निकालोगे तो यही यही निकलना है, कैसे भी घुमा के कर लो, मर्जी है तुम्हारी। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़िया है, अच्छी खासी है, तो डायरेक्ट करो, किसने मना कर। मैं तो चाहता हूं ना कि बिना लिखे तुम पूरा क्वेश्चन निकालो माइंड में ही, मेरी तो सोच यही है, इतनी कैलकुलेशन करो तो तुम। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस बार आपको 420 कॉइन्स दे दिए भाई, तो यहां से सीधा सा माइंड में एक चीज आएगी कि रेशियो जो है वो मेरा वैल्यू का, पता चल गई। अब रेशियो किसका दे रखा है, 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे का दे रखा है, 1 रुपए का 50 पैसे और 20 पैसे का रेशियो दे रखा है, और रेशियो दे रखा है 13:11:7। अब पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, समझ तो गए जाओगे आप। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, हाँ, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स निकालना है, तीनों के कॉइन्स निकालने, तीनों के कॉइन्स कितने। अब कॉइन्स भी पूछ लेगा, रुपीज पूछ लेगा, कोई एक चीज निकलेगी तो दूसरी अपने आप ही निकल जाएगी, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है आपको। अब वैल्यू को तो कॉइन में कन्वर्ट कर लोगे, ये तो और भी आसान रह जाएगा, इसमें तो पॉइंट नहीं बनेगा, फ्रैक्शन कुछ बनेगा ही नहीं, ये तो बहुत आसान हो जाता है। अब कॉइन्स में कन्वर्ट करना है, 13 रुपए है, तो 13 के 13 सिक्के ही हुए, 11 रुपए हैं, 1 रुपए में 2 सिक्के होते, 11 रुपए में 22 हो गए, 22 सिक्के हो गए, खत्म। 1 रुपए में 5 सिक्के होते, 20 पैसे का सिक्का है तो 7 रुपए में 35, रेशियो में कितना हो गया, अरे टोटल कितना हो गया, वो तो दिख रहा है, यही होगा, कटेगा ही नहीं, 70। वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 1 की वैल्यू 6, कॉइन्स है, कॉइन्स ही पूछा था, 1 की वैल्यू 6 है, सबको गुना में 6, यही आ गए, 70 80 हो जाएंगे, 132 ये हो जाएंगे, 210 हो जाएंगे, तीनों का सम करोगे तो 420 भी हो रहा है, करके देख लो, समझ गए। अगर रुपीज में वैल्यू पूछ रहा है तो 132 कॉइन्स हो गए, 132 कॉइन्स से कितने रुपए बनेंगे, हाफ हो जाएगा, 66, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं ना, 2 सिक्कों से कितने बनेंगे, 2 सिक्कों से 1 रुपया बन रहा है, तो 132 से 66, या एज इट इज 78 ही रह जाएंगे, 1 रुपए का एक सिक्का, इसमें फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा, 42। अगर वैल्यू पूछेगा तो ये बन जाएगा, कॉइन्स पूछेगा तो 78 132 और 210, समझ आया, निकाल लोगे अब, बोलो, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसा ही।
ए बैग कंटेन्स ₹90। हाँ, ए बैग कंटेन्स ₹90। हाँ, 90 रुपीज। 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे coins. If the ratio of 50 paise, 25 paise and 10 paise is 2:3:5, 2:3:5, then the number of the coins, find the number of the coins of 50 paise, 25 paise and 10 paise, सबके coins का नंबर बता। रेशियो क्या दे रखा आपको? 2:3:5, 5 ही है ना। तुम देखो वो तो किस चीज का है, उसने लिखा भी है यार। If the ratio of 50 paise, 25 paise and 10 paise is 2:3:5, number of 25 paise coins, 10 paise coins and 50 paise coins, तीनों के नंबर ऑफ coins बताने। निकालो क्या होगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो डायरेक्ट किससे हो रहा है, हो जाएगा। सोच के देखो, थोड़ा सा एटलीस्ट सोचो तो सही, किससे हो रहा है। टू से कर ले तब भी पॉइंट में रहेगा, करके देख ले, किसने मना करा। तो इतना बड़ा नंबर लेने की जरूरत थोड़ी। अब एक बात और देखो, तुम सिंपल सा सोच रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करने से देखो पॉइंट में कैसे आएगा मैं बता दूं। 10 हो गया, 10 होगा, एक ये यहां से तो ₹1 बन जाएगा सीधा सा, यहाँ बन गया कितना, 2 से गुना करेंगे तो 6 सिक्के बन गए, तो ₹1.5 बना। 4 सिक्के से ₹1 बन गया तो आधा रुपये और बचा। यहाँ कितना आ जाएगा, 4, तो ₹2 बन गए। पॉइंट अभी भी बनाना। तो एक बात क्या 8 से कर लूं, सॉरी 4 से, 4 में नहीं बनने वाला, हमने 2 से करा था ना। जिससे पॉइंट बन रहा है, मान लो एक पॉइंट बना था 2 से करा था, तो डायरेक्ट उसका डबल कर लो, 4 से कर लो। अगर मैं इसको 4 से करता हूं तो इसको भी 4 से करूंगा, इसको भी 4 से। अब ये कितना हो गया, 20 हो गए। तो 10 सिक्कों से ₹1 बन रहा है, 20 से ₹2 बने, 12, ₹4 से 1, 12 से 3, 2 से 1, 8 से बन गया रेशियो, ना पॉइंट बना कहीं भी। समझ आया। अगर नहीं तो देखो, अगर तुम डायरेक्ट कन्वर्ट करते, 5 सिक्कों से कन्वर्ट करते, पहले 5 के कितने करते, रुपए बनाते, तो कितने बनते, 50 पैसे बनते। यहाँ से कितने बनते, 75 पैसे बनते। यहाँ से 100 पैसे बनते, या फिर डायरेक्ट पैसों में रखो। अब पैसों में यहाँ से 100 पैसे, यहाँ से 75 पैसे और यहाँ से 50 पैसे, कट कर लो। 25 से कट करोगे तो वही रेशियो आएगी। या तो सबको पैसों में रखो, फिर दिक्कत ही नहीं है। समझ गए, ये रेशियो आ जाएगी। इसको कट करोगे तो भी ये रेशियो आ रही है। पैसों में कन्वर्ट कर रहा था हमने, नहीं तो डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करो। अब रेशियो में कितना है, 9 है, तो 9 की वैल्यू कितना है, 91 की वैल्यू 10। अब किसकी पूछ रहा है, तीनों की पूछ रहा है। ये ₹40 बन गए, ये ₹30 बन जाएंगे और ये ₹20 बन गए। सिक्के कितने बन जाएंगे इसके, 80, यहां से 120 और यहां से। क्लियर हो गया, समझ आया नहीं आया।
हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन था तुम्हारा कॉइन से रिलेटेड। रुपीज देगा तो कॉइन्स का रेशियो देगा टोटल, अगर टोटल रुपीज दे रखे तो कॉइन्स का रेशियो मिलेगा, अगर टोटल कॉइन्स दे रखे तो रुपीज का रेशियो मिलेगा। मैक्सिमम चांस होता है नंबर ऑफ कॉइन्स ही पूछता है तुमसे कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, और बहुत बार देखा गया है कि तीनों के ही पूछ लेगा, एक के भी नहीं पूछता। जब एक के निकल गए तो तीनों के ही निकल जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जब पैसे कन्वर्ट कर रहे हो तो वो किस हिसाब से होते हैं, कि 1 रुपया कितने सिक्कों के मिलाने से बनता है। तुमने 10 पैसे के 20 पैसे के सिक्के देखे हैं? 25 पैसे का सिक्का यूज करा है? 50 पैसे का? एक का तो कभी जिंदगी में बंद भी नहीं होगा भाई। जैसे 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के बंद हुए, तो उनका बंद होने का रीजन क्या था? उस पर कॉस्ट ज्यादा लग रही थी बनाने में। हाँ, 1 रुपए में भी ज्यादा लगती है, पर वो मजबूरी है बनाना क्योंकि हमारी करेंसी रुपीज है। और तुमने देखा होगा 500 रुपए के सिक्का पहले वैसा आता था, अब दूसरे टाइप का आता है। क्यों आता है? वो क्यों बंद कर दिया? बांग्लादेश में ना भाई स्मगलिंग होती थी उसकी, उस 5 रुपए की। और उस 5 के सिक्के से ना वहां पर ब्लेड बनते हैं। हाँ, जो रेजर वाले ब्लेड नहीं होते, वो ब्लेड बनते हैं। तो एक 5 रुपए से वो एक डिब्बी ब्लेड बनाते थे, यानी कि 10 रुपए के ब्लेड बनते, 10 रुपए के 12 रुपए के ब्लेड बना लेते थे एक 5 रुपए से। तो सारे इसलिए बंद कर दिए, इसलिए तो दूसरे टाइप का सिक्का आने लग गया। समझ आया? ये रीजन। अब 1 रुपए का तो सिक्का कभी बंद नहीं होगा। अब दिक्कत क्या हो रखी है, पहले बड़ा आता था 1 रुपए का, अब धीरे धीरे और छोटा कर दिया ना, तो वही कॉस्ट बचाने के लिए तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब तुम्हारा 2000 का नोट है, मैं कल ही वीडियो देख रहा था एक, तुम्हें पता 2000 का नोट 2019, 20, 21, 22 4 साल से छपने ही बंद हो रखे। हाँ, छप ही नहीं रहे नोट 2000 के। हाँ, तो लास्ट के 3-4 साल से छप नहीं रहे हैं नोट 2000 के। तुम एटीएम से निकाल तो मिलता है तुम्हें कभी 2000 का नोट? एटीएम में कहाँ मिलता है? बैंक में मिलता है ना, पहले वाले ही। हाँ, उसके पीछे ईयर लिखा होता है, ईयर देख लेना। तो तुम्हें डाउट है तो ईयर देख लेना, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यही तो है नहीं कि मैं ही 2018 का लिख के आऊंगा उस पर, या तुम 2020 का लिख के ले आओगे। उस पर तो ईयर फिक्स है, वो देख लेना, क्या दिक्कत है उसमें? यार आम पब्लिक के लिए तो यही दिक्कत है कि छुट्टे नहीं मिलते, और वैसे एक तरह से करप्शन को बचाने के लिए थोड़ा सा। स्टार्टिंग में तुमने देखा होगा 2000 का नोट जब आया था, ऐसा लगता था जैसे वो चूरन में निकला हुआ नोट है, लगता था ना। 500 का उससे भी छोटा, आ ही नहीं रही थी फीलिंग। जिस दिन फर्स्ट टाइम बैंक से पैसे निकलने स्टार्ट हुए थे ना, तो मैं उसी दिन लेके आया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे मुखर्जी नगर रहता था, तो पैसे थे ही नहीं बिल्कुल ही। अब एटीएम इतना, जब तक इतना गूगल पे और ये सब कौन यूज करता था, बहुत कम यूज करते थे। ठीक है, गूगल पे की जगह भी उस टाइम पे तेज नाम से चलती थी, ये तेज के नाम से थी। उस टाइम पे जब लेके आए थे, मैं पहली बार, मुझे सारा याद है कि एक दोस्त मिला था, मैं उसके साथ था। है, खुला नहीं हुआ पहली बार, तो लाइन में लग के, चलो वो तो प्रोसेस ही दूसरा है, उसकी तो बात ही क्या कर। ठीक है, ले दे के ले आए थे, तो वो 2000 का नोट पहली बात तो कहीं खुला ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि पैसे ही नहीं किसी के पास। अब उधारी सबके पास हो रखी। अब 2-3 दिन हो गए थे भाई बिना पैसों के, 2 दिन। अब पैसे रहते नहीं थे इतने, और हम हमारे क्या होता था कि हम हफ्ते में एक दिन पैसे निकाल के लेकर, कि पूरे हफ्ते का खर्चा फिर इसी में से चलाना, ये करते थे।
अब पैसे खत्म हो गए थे भी नहीं, और उस टाइम पे जॉब तो चल ही रही थी, तो आना जाना सारा किराए विराए में सब लग जाता था, खाने पीने में बचे ही नहीं थे कुछ। 2 दिन के लिए छुट्टी करी, और तब वो जो पैसे निकाले थे फिर उसके बाद वो करा तो खुला ही नहीं मिला था। इतना अजीब सा लग रहा था उस नोट को देख के यार, मैं क्या ये असली भी है, वही यकीन ही नहीं हो रहा था खुद पे। और अब वही 2000 का देख लो, अब मिल जाए तो यार सही है, 2000 तो आई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, समझ आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, क्लास से रिलेटेड आता है, इनकम एक्सपेंडिचर वाले टाइप के जो क्वेश्चन थे ना, गैप दिया जानबूझ के, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे बीच में, उसी तरह का क्वेश्चन है। मान लो एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स है, एक स्कूल है, 3 क्लासेज है, ए और बी, ए बी और सी। 3 क्लासेज में रेशियो है बॉयज और गर्ल्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स का, ए क्लास का, बी क्लास का और सी क्लास का रेशियो है मान लो 4:5:7। ठीक है। अगर हर क्लास में 40 स्टूडेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो जो हमारा रेशियो होता है वो 6:7:9 बन जाता है। अगर हर क्लास में 40 स्टूडेंट्स एड ऑन हो जाते हैं, तो हमारी क्लास का जो रेशियो है 6:7:9 बन जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने थे या प्रेजेंट में कितने, दोनों में से कुछ भी पूछ ले, क्योंकि प्रेजेंट में पूछेगा तो 40 40 40 120 और ऐड कर देंगे, सिंपल सा, क्योंकि हर क्लास में 40 ऐड हो रहे हैं। पहले का निकल गया तो, या ये निकल गया तो अगर पहले का पूछ रहा है तो 120 माइनस कर दो, सिंपल सा। बट निकालोगे कैसे, पॉइंट तो वो है। सेम वही चीज होगा, यहां पर डिफरेंस सेम दे रखा है, डिफरेंस देखो सेम दे रखा है, और हर क्लास में 40 ही स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, तो 2 की वैल्यू 40 होगी, एक की वैल्यू 20, 7 और 5 12 और 4 16, पहले कितने थे, 320 स्टूडेंट्स हो गए। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? यहाँ पर रेशियो का जो डिफरेंस देगा वो सेम दे देता है, नहीं देगा तो बनाना कैसे है वो भी तुम्हें समझा दिया है, मल्टीप्लाई करके। नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन में रेशियो का डिफरेंस जो देगा वो सेम ही देता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? वो कम भी करवा सकता है स्टूडेंट्स, तो भी डिफरेंस ही देखना आपको, नॉर्मली ऐड ऑन ही करवाता है, 10 20 30 40 ऐसे ऐड ऑन करवाते हैं। समझ आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो इंडिविजुअल रेशियो है ना, जो मेन मेन क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए, फिर तुम्हारे इसमें रेशियो पे है ना मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन बचेंगे, मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस बचेंगे, कहीं ना कहीं परसेंटेज यूज हो रहा है या फिर रेशियो यूज हो रहा है उसमें, और जैसे हमने इसमें प्रॉफिट लॉस वाले के कुछ क्वेश्चन छोड़े थे तो रेशियो से रिलेटेड है, वो बच जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, ये लिखो आपका क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रेन फेयर्स, देखो द रेशियो ऑफ द first and second class train fares between two stations is 3:1. Fares between two stations is 3:1, and that of the number of passengers traveling between the two stations by first and second class is 1:50. 1:50. If on a particular day 1,325 rupees are collected, 325 rupees are collected from passengers traveling between the two stations. On a particular day, rupees 1,325 are collected
from passengers traveling between the two stations. Then the amount collected from the second class passengers is. Then the amount collected from the second class passengers is. आपको ये बताना है कि सेकंड क्लास के पैसेंजर से हमने कितने रुपए कलेक्ट कर, निकालो। क्या हो गया? देखो ध्यान से सुनो, ये क्या है? फेयर है, किराया लग रहा है इतना। अगर फर्स्ट क्लास से जाऊंगा 3 रुपए है, तो सेकंड क्लास से जाऊंगा तो 1 रुपया लग रहा है। तो कहने का मतलब यही है। और ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, यानी कि फर्स्ट क्लास से एक इंसान जा रहा है तो सेकंड क्लास से 50 इंसान जा रहे हैं, 50 पैसेंजर्स जा रहे हैं। जब 1 रुपया लग रहा है और 50 पैसेंजर्स ने टोटल कितने 50 रुपए मिले रेलवे को, यही होगा। एक इंसान गया 3 रुपए देके, यहाँ से 3 मिले, टोटल 3 रुपए मिले ना। रेशियो में टोटल ये मिले, फर्स्ट क्लास से 3, सेकंड क्लास से 50, टोटल कितना हो गया रेशियो में 53। और 53 की ही तो वैल्यू ये है। समझ आया? 53 की वैल्यू कितनी है 1325। 50 की वैल्यू क्या, ये निकालना आपको, सेकंड क्लास का निकालना था। तो कितना हो जाएगा 53 से कट जाएगा ये डायरेक्ट, कितना 25 से 25 5 जा 25, कितने रुपए मिल जाएंगे मुझे 1250 रुपए मिल जाएंगे सेकंड क्लास के फेयर। जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा 1250 रुपए। समझ आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। अब तुम्हारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक ही टाइप के क्वेश्चन बचते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन। एलिगेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था थोड़ा सा, बट कल वाली क्लास जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा डिटेल से फिर से बता दूंगा, ठीक है। मिक्सचर से रिलेटेड, बेसिक मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड। एलिगेशन मेथड अलग है, वो लग भी सकता है तुम्हारे मिक्सचर वाले क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लगेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पूछना है किसी को कुछ? चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।